हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। माई सेल्फ हेमंत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैथमेटिकल जीनियस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर्स, और उसको हम लोग हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। वो ये कहना चाहता हूँ 2023 और 24 के अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस है वो बेसिकली ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो हमारी एक्सरसाइज 1.2 था, लेकिन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो नई बुक है हमारी क्लास 10th की मैथमेटिक्स की, वो एक्सरसाइज 1.1 है। जो पुरानी वाली बुक थी वो एक्सरसाइज, ये जो मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज है नई वाली बुक की, वो ओल्ड वाली बुक की एक्सरसाइज 1.2 थी, लेकिन नई वाली बुक में वो एक्सरसाइज 1.1 दिया हुआ है। तो मैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। मतलब जो भी कंसेप्ट्स है वो कंसेप्ट्स को मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप लोगों को यूक्लिड डिवीजन लेमा के जो भी कंसेप्ट्स है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी देन मैं वीडियो को अलग से अपलोड करके आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो चलिए आज हम देखते हैं हमारा नया चैप्टर, दैट इज रियल नंबर्स। और ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैप्टर के सारे बेसिक सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसके बेसिक क्या क्या है। बेसिकली ये जो रियल नंबर है इसको हम लोग हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो वास्तविक संख्या है, इसे वास्तविक संख्या किसे क्या कहा जाता है बेसिकली? तो ये चीजें मैं अगर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वास्तविक संख्या, ये चैप्टर समझने से पहले आप लोगों को नंबर्स की बेहतरीन नॉलेज होनी चाहिए कि नंबर्स किस टाइप के होते हैं, कितने नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ये सारे नंबर्स मैं आप लोगों को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और इस चैप्टर की क्रक्स को मैं आप लोगों के दिमाग में फिट कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे कितने टाइप्स के नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं इस चैप्टर की क्रक्स को। तो फर्स्ट हम जान लेते हैं रियल नंबर्स। बेसिकली जो नंबर है ना, हमारे नंबर की बात की जाए सबसे पहले, ये नंबर्स ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी। पहली कैटेगरी को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। पहली कैटेगरी हमारी रियल नंबर्स की होती है और दूसरी कैटेगरी हमारी इमेजिनरी नंबर्स की होती है। अब बेसिकली रियल नंबर्स और ये इमेजिनरी नंबर्स हमें क्लास 10th में जो पढ़ना है वो सिर्फ ये पढ़ना है, रियल नंबर्स। ये जो है हमारी इमेजिनरी नंबर्स, बेसिकली इसकी एक झलक मैं आप लोगों को थोड़ी सी दिखा देता हूँ। तो आयोटा का कंसेप्ट आप लोग क्लास 11th में पढ़ोगे, जिसकी वैल्यू होती है √-1। अब इधर ये हमारा एक इमेजिनरी नंबर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। आयोटा की वैल्यू √-1 होती है, ठीक है। और भी अगर ये चैप्टर भी अगर आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर, बेसिकली ये इमेजिनरी नंबर से ये अलग पार्ट है, मतलब
ये हमारे क्लास 10th का नहीं है। बेसिकली हम जो क्लास 10th लेवल पे पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ रियल नंबर्स में डिस्कशन करेंगे, इमेजिनरी नंबर्स में नहीं। ये आप लोगों को क्लास 11th में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ने को मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप लोगों को इसकी भी वीडियो चाहिए क्लास 11th की, तो देन मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और हाँ एडवांस लेवल तक भी मैं इस चीज को लेके जा सकता हूँ। अगर आप लोग की जैसी डिमांड होगी उस हिसाब से मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो अभी हम फिलहाल में सिर्फ रियल नंबर्स के विषय में बात करेंगे। तो रियल नंबर्स भी कई पार्ट में डिवाइडेड है। पहला, 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गए। रियल नंबर 2 पार्ट से मिलके बना है। पहला रैशनल, दूसरा इरेशनल। रैशनल और इरेशनल को बना के रियल नंबर्स बनाए, ठीक है। बेसिकली जो रियल नंबर्स होते ये रियल नंबर्स के अंदर सारे नंबर्स आ जाते सिवाय ये इमेजिनरी नंबर्स को छोड़ के। इमेजिनरी नंबर्स के अंदर कभी भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी देखने को मिलती है, लेकिन रियल नंबर्स के केस में ऐसा नहीं होता। अगर रियल नंबर के केस में अंडर रूट में अगर ऐसा कोई कुछ चीज देखने को मिला ना, तो इसका मतलब ये है कि ये नॉट डिफाइंड होगा। ऐसी चीज रियल नंबर्स के केस में डिफाइंड ही नहीं होती है। और हाँ, ऐसा केस कभी भी हमें रियल नंबर के केस में बनने नहीं देना है, ठीक है ना। अगर ऐसा केस बनता है तो ये दैट इज नॉट डिफाइंड इन द रियल नंबर्स, ये चीज रियल नंबर्स में नॉट डिफाइंड होगी, ठीक है। तो अगर ऐसा केस बन रहा है तो हमें बनने नहीं देना है। ये सिर्फ पॉसिबल है इमेजिनरी नंबर्स के केस में, ठीक है ना। तो बेसिकली रेशनल प्लस इरेशनल दोनों को मिला के रियल नंबर बनते हैं। और हम देख ले अब इस कैटेगरी में और भी नंबर्स में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट, जैसे कि नेचुरल नंबर। बेसिकली रियल नंबर किन किन नंबर से बने इसका मैंने एक मतलब झलक आप लोगों को थोड़ा सा दे दिया है। रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलके बना है। अब मैं यहाँ पे नंबर डाल के आप लोगों को कि किस टाइप के नंबर्स हैं उसको उदाहरण से एक्सप्लेन करता हूँ। पहला नेचुरल नंबर, एक मिनट, जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होल नंबर, जिसे w से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा आता है हमारा इवन नंबर, चौथा आता है ऑड नंबर, पांचवा आता है हमारा प्राइम नंबर, छठा आता है हमारा कंपोजिट नंबर, सातवां आता है हमारा रैशनल नंबर, एट्थ नंबर पे आता है इरेशनल नंबर। बेसिकली ये नंबर्स के टाइप मैंने लिखा है। अभी सारे नंबर्स को मैं एकदम डीपली डिस्कशन करूंगा। ये इरेशनल नंबर्स हैं हमारे, ठीक है। और एक नंबर और है, 9 नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ये नंबर आप लोगों को नया लग रहा होगा कि ट्विन प्राइम नंबर क्या है, तो इसके विषय में भी मैं आप लोगों को बेहतरीन ढंग से बताऊंगा। तो इतनी कैटेगरी है हमारे, इतने टाइप के नंबर्स हैं, ठीक है। तो चलो वन बाय वन, अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लें,
कि इतने टाइप के नंबर होते हैं। बेसिकली रियल नंबर्स किन किन चीज़ों से बना होता है, रैशनल इरेशनल नंबर से मिलके बना होता है। और हाँ, रैशनल नंबर्स को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, किससे, क्यू से। और एक चीज इसमें इंटीजर में लिखना भूल गया है, इंटीजर नंबर, ये एक इंटीजर नंबर, और इंटीजर को आई या फिर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन याद रखना, मैथमेटिक्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन का खेल बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। तो अगर आई लिखे या फिर जेड लिखे, इसका मतलब होता है इंटीजर। और रैशनल नंबर में क्यू को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर को दो चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, और क्यू की पावर, क्यू के ऊपर बार लगा होगा या फिर क्यू के ऊपर ई लगा होगा, इसको इरेशनल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। आई होप ये बस इतने टाइप्स के नंबर है। ये टाइप्स आप लोग लिख लेना। अब मैं आप लोगों को 1 बाय 1 करके सारे नंबर्स को मैं डिस्कस कर देता हूँ। पहला नेचुरल नंबर, जिसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको एन से दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और बेसिकली ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली काउंटिंग नंबर्स होते हैं। इसके एग्जांपल्स में दूं तो 1 2 3 4 5 डेड डॉट 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 करके ऐसे इन्फिनिटी तक जाता रहेगा ये, ठीक है ना। ये हमारे नेचुरल नंबर्स है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एग्जांपल क्या होगा? 0 प्लस n। 0 प्लस n का मतलब है जीरो, तो नेचुरल नंबर्स तो होंगे लेकिन उसके अंदर जीरो भी इंक्लूडेड होगा, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे डैश डैश ऐसे करते हुए ऐसा ये भी इंफिनिटी तक जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो ये भी होल नंबर है, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं इंटीजर्स की। होल नंबर उसे कहते हैं जिसके अंदर नेचुरल नंबर के साथ जीरो भी इन्वॉल्व हो। अब हमारी आती है थर्ड कैटेगरी इंटीजर की। इंटीजर नंबर्स की, जिसे हम लोग i या फिर z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर इन्फिनिटी से -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे डॉट 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 करते हुए ये भी इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव साइड में भी इन्फिनिटी तक जाएगा, नेगेटिव साइड में भी इन्फिनिटी तक जाएगा, और इसके अंदर जीरो भी इन्वॉल्व है। तो ये ऐसे नंबर्स को हम लोग इंटीजर कहते हैं। और इस इंटीजर को एक और चीज और डीपली मैं इसको लेके जाता हूं, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को i प्लस या फिर z प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसे कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर वो इंटीजर्स होते हैं जिसके अंदर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6
ऐसे करते करते नंबर इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है ना। तो ये होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। और फिफ्थ क्या होगा हमारा, नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स को i माइनस या फिर z माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये होते हैं -1, -2, -3, -4, ऐसे करते हुए ये भी इन्फिनिटी तक जाता है सब। तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स किसे कहते हैं? ये जितने टर्म्स में इंटीजर्स के लिखते जा रहा हूं, ये सारी चीजें हमें मतलब ऐसे वर्ड्स हमें सुनने को मिलेंगे, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स किसे कहते हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो इसलिए मैं ये सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन यहाँ पर बताते जा रहा हूँ कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को वन बाय वन सीक्वेंस में एक्सप्लेन करता जा रहा हूं। तो हम देखते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अरे यार हैंडराइटिंग कितनी गंदी निकल रही है। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है ऐसे इंटीजर जो कि पॉजिटिव ना हो। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर 0 प्लस नेगेटिव नंबर्स होंगे। क्या होंगे, 0 तो होगा ही, लेकिन नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि 0, -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे डॉट 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 करते हुए इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये ऐसे नंबर्स जो होते हैं ना, ये हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, नहीं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर। जीरो के साथ अगर पॉजिटिव इंटीजर लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा। अब इसका एग्जांपल ले लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 करके ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये क्या होता है, हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारा 8 नंबर, दैट इज इवन नंबर। इवन नंबर्स की बात कर लेते हैं। इवन नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो क्या हो, 2 से डिविजिबल हो। इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, बेसिकली वैसे नंबर जो क्या हो, 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिवाइड हो, वैसे नंबर्स को हम लोग इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 2 के टेबल में जितने नंबर्स हैं, और जो नंबर सिंपली मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2 का टेबल में यहाँ पे लिख रहा हूं, बेसिकली कोई भी नंबर ले लो आप। जैसे कि मैंने ले लिया 98, रैंडम नंबर में यहाँ पे लिख रहा हूं,
ये तो मतलब एक एग्जाम्पल के लिए था, ये भी बेसिकली एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ। इसका एग्जाम्पल मैं रैंडम नंबर ले लेता हूँ 114। जैसे कि ये नंबर अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो ये नंबर इजीली 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर भी हमारा इवन नंबर होगा। जैसे कि 2 5 जा 10, 2 पंचे 10, 11 में से 10 गए 1, 2 सत्ते 14, यानी कि 57 आ गया। मतलब ये जो नंबर है 114, ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो हमारा ये जो बचा हुआ नंबर क्या आया हमारा 57 है, 57 आया। तो ये नंबर हमारा कैसा हुआ, इवन नंबर्स हुआ, क्योंकि ये नंबर जो है हमारा बेसिकली ये 2 से आसानी से डिवाइड हो गया। तो ये नंबर हमारा क्या है, इवन नंबर्स। तो हमें ये नहीं याद रखना है कि 2 के टेबल में जो नंबर आया वही मतलब नंबर्स इवन नंबर्स होते हैं। बेसिकली वैसे वो सारे नंबर्स चाहे वो कितने भी बड़े नंबर्स हो, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो सारे नंबर्स कैसे हैं, इवन नंबर्स हैं। अब ऑड नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं हम लोग। ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर्स किसे कहते हैं और इसके एग्जांपल देख लेते हैं। बेसिकली वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड ना हो, वैसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो वो सारे नंबर्स के क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना। मैं ये जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक में जरूर लिख लें। और हाँ, और जो मैं बात एक्स्ट्रा बता रहा हूं, जैसे कि कोई बात मैं अगर आप लोग को एक्स्ट्रा बता रहा हूं तो आप लोग ऐसे बादल बना के अपनी कॉपी में ऐसे बादल बना के ऐसे लिख लें, ताकि आप लोग जब भी रीड करें तो आप लोग को ये पता चलेगी। इसका मतलब ये होता है एक्स्ट्रा चीजें, मतलब मैं इफेक्टिव नोट्स बनाने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं जो स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ तो आप लोग ऐसे बादल बना के अपने नोटबुक में जरूर लिखिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आप लोग नोटबुक जब भी बनाओगे, आप जब भी देखोगे ना तो आप लोगों को ये रियलाइज हो जाएगा, हाँ ये जो कंसेप्ट से ये इसमें ये चीज ये बताती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग नोट्स बनाना, अगर नोट्स बना रहे हो तो ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो। इसका एग्जांपल होता है हमारा 3, 11, 9, 15, 17। ऐसे कोई भी नंबर लो, मतलब खाली 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारा 21 हो गया, 27 हो गया, ये ऐसे बहुत से तमाम एग्जाम्पल होंगे जो ये सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ये कौन सी कैटेगरी के नंबर कहलाएंगे, ऑड नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, 10th नंबर पे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो प्राइम नंबर उसे कहा जाता है, मैं ये जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं वो स्टेटमेंट आप लोग अपनी नोटबुक में जरूर लिखें। जैसे कि प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, प्राइम नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। मैं इतना ही एग्जांपल ले रहा हूं इसलिए ताकि आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर सकूं। आप लोग और भी एग्जांपल ले सकते हो। बेसिकली मैं ये जो प्राइम नंबर से इसका मतलब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं ना, देन आप लोग अपने आप से मतलब सोच सकते हो कि नंबर कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर हो सकते हैं। जैसे कि 2, तो फैक्टर किसे कहा जाता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो फैक्टर उसे कहते हैं, जैसे कि 2 एक नंबर है, तो ये प्राइम नंबर्स तभी हो सकता है
जब इसके दो फैक्टर हो, मतलब ये जो नंबर है हमारा बेसिकली वो सिर्फ दो नंबर से डिवाइड होना चाहिए। पहला तो खुद से डिवाइड होना चाहिए और दूसरा 1 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कि 2 1 से भी डिविजिबल हो, 2 खुद से भी डिविजिबल है, और 3 खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। ये सारे नंबर्स जितने मैंने नंबर्स इधर लिखे ना, सारे नंबर्स किससे डिविजिबल है? खुद से डिविजिबल होंगे और 1 से डिविजिबल होंगे। तो ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 के टेबल से डिवाइड हो, वैसे नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर दो ही फैक्टर है। जैसे 2 के कितने फैक्टर है? 1 एंड 2। बेसिकली ये जो नंबर्स है ये हमारे फैक्टर कहलाते हैं। 1 और 2 क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। 2 के फैक्टर क्या है? 1 एंड 2, बिकॉज ये दोनों ही नंबर इस 2 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो प्राइम नंबर्स की सिंपल सी डेफिनेशन है, वैसे नंबर जो 2 और खुद से डिवाइड हो उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है ना? खुद से और 1 से डिवाइड हो उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब हमारा आ जाता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स में यहाँ पे दो ही फैक्टर होते हैं। अब हमारा 11th नंबर में देख लेते हैं कंपोजिट नंबर। आई होप यहां तक आप लोगों को बोर्ड पे विजिबल होगा। मैं कुछ चीजें यहां से ऊपर से मिटा देता हूं। यहाँ पे कंपोजिट नंबर तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ये जितने स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं ना, तो वो सारे स्टेटमेंट आप लोग अपनी नोटबुक में जरूर लिखे। अदरवाइज ये नंबर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं तो ये नंबर आप लोगों के दिमाग में फिट नहीं हो पाएगा। देन आप लोग इस चैप्टर को समझ नहीं सकते। तो जितने भी स्टेटमेंट मैं यहाँ से बोल रहा हूँ आप लोग की नोटबुक में नोट डाउन हो जाना चाहिए। जैसे कि कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो कंपोजिट नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जैसे कि प्राइम नंबर्स। जो नंबर प्राइम नंबर्स नहीं होते वो नंबर कंपोजिट होते हैं। ऐसे सिंपल में बोल सकते हैं। लेकिन ये जो डेफिनेशन है मैं इसको और मॉडिफाई करता हूं। जैसे कि कंपोजिट नंबर, यहां पर प्राइम नंबर्स में सिर्फ दो फैक्टर होते थे ना हर नंबर के, लेकिन यहां पर कंपोजिट नंबर में ऐसा कुछ नहीं है। कंपोजिट नंबर वैसे नंबर होते हैं जो क्या हो? मोर देन 2 फैक्टर हो। यहां पर लिख देता हूं ऐसे, एक मिनट, ऐसे नंबर जिनके, एक मिनट यार, मोर देन 2 फैक्टर हो, वैसे नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर
कहते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? तो सबसे पहला 4, 8, 6, 10। ऐसे नंबर सोचना, बेसिकली कंपोजिट नंबर में ऐसे नंबर सोचना जो क्या हो, सिर्फ 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर हमें दिखाने। कंपोजिट नंबर की केस में हमें वैसे नंबर लेने हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। मोर देन 2 फैक्टर मतलब सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड ना हो, किसी और तीसरे नंबर से भी डिवाइड होना चाहिए। वैसे नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि 4 किस किस नंबर से डिवाइड होते हैं? जिस नंबर से डिवाइड होंगे ना वो 4 के फैक्टर होंगे। जैसे कि 4 1 से डिवाइड होता है, 4 2 से डिवाइड होता है, 4 4 से भी डिवाइड होता है। तो बेसिकली 2 से ज्यादा फैक्टर है। इस जो 4 नंबर है हमारा, बेसिकली इसके मोर देन 2 फैक्टर है। तो मोर देन 2 फैक्टर है तो ये क्या होगा? ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा। और 8 भी देखा जाए तो 8 8 से डिवाइड होगा, 8 2 से डिवाइड होगा, 8 4 से डिवाइड होगा और 8 1 से डिवाइड होगा। तो बेसिकली हमें सिर्फ ये दिखाना है कि 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, 2 भी नहीं होने चाहिए, 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, तभी उस नंबर्स को हम लोग कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। ऐसा कोई रूल्स नहीं है, सिर्फ रूल्स एक ही है कि हमें 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर दिखाने, और जिस नंबर को अगर हम ये दिखा देंगे कि उसके 2 से ज्यादा फैक्टर है तो वो नंबर हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। इसको भी चेक कर लेना, इसका भी देखना मोर देन 2 फैक्टर है, इसका भी मोर देन 2 फैक्टर है। ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। तो ये सारे नंबर्स हमारे कंपोजिट नंबर है। आई होप ये कंपोजिट नंबर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम और नंबर को डिफाइन करते हैं, बाकी के नंबर्स को। कंपोजिट नंबर हो गया। और हमारा और कौन सा नंबर? और एक नंबर है हमारा, चलो रैशनल नंबर एक्सप्लेन कर देता हूँ सबसे पहले। हमारा 12 नंबर पे आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना, Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली रैशनल नंबर की डेफिनेशन सबसे पहले लिखो। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं, वैसे नंबर जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सके, वैसे नंबर को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है ना। और क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूं आप लोग भी वही अपने नोटबुक में लिखना, डिक टू डिक। वैसे नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में, एक मिनट, लिख सके, ऐसे नंबर को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं।
आई होप ये समझ में आ गई, ये डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आएगी। मान लो कोई भी नंबर लो, एक्स वाई जेड कोई भी नंबर हो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा होना चाहिए। जैसे बेसिकली मैं नेगेटिव साइड में नंबर ले लेता हूँ -4 अपॉन 2, इसको, ये भी एक रैशनल नंबर है, इसको डिवाइड कर देंगे तो -2 को -2 अपॉन 1 लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया मैंने इसे, लेकिन उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं हुआ है। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कोई भी नंबर मान लिया मैंने, कोई पी अपॉन क्यू कोई नंबर है, ठीक है, मैंने इसको लिख दिया, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, एंड p एंड q आर सम इंटीजर, सम इंटीजर, कोई इंटीजर होना चाहिए, और p, और एक चीज, इतनी डेफिनेशन को फुलफिल करनी चाहिए। वैसे नंबर को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं जिसे p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सके, और q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, और p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। थर्ड, p और q क्या होनी चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए। p, ये फर्स्ट वाले केस, q डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, p और q। सेकेंड नंबर हमारे क्या है, इंटीजर होना चाहिए। थर्ड केस हमारी क्या है, p एंड q आर को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर्स क्या है, मैं अभी ये चीज को अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूं को प्राइम नंबर क्या है, लेकिन इसको अभी मैं और डिस्कस करूंगा। तो को प्राइम नंबर वैसे नंबर्स होते हैं बेसिकली जो क्या हो, किसी भी नंबर से डिविजिबल ना हो, सिर्फ 1 को छोड़ के, 1 की टेबल से ही डिवाइड हो, वैसे नंबर्स को हम लोग को प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है ना। वैसे नंबर जो खुद के जैसे कि p अपॉन क्यू, ये एक ऐसा दोनों नंबर है जो किसी के टेबल से डिवाइड नहीं होते सिवाय 1 के, 1 को छोड़ के, तो वैसे नंबर को हम लोग क्या कहें, को प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन अभी हम रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, तो ये कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है, तो मैं यहाँ पर वो कंडीशन लिख रहा हूँ, ठीक है ना। p एंड q क्या होनी चाहिए, आर को प्राइम नंबर, हमारे को प्राइम नंबर्स होनी चाहिए, मतलब ऐसे नंबर होने चाहिए जो किसी के टेबल से डिवाइड ना हो सिवाय 1 को छोड़ के, ठीक है ना। p एंड q का HCF क्या होना चाहिए, और जब भी HCF ले ना p और q का, सो दैट the HCF of p and q are always 1, ठीक है ना। एक बात ये है, तीसरी कंडीशन ये p एंड q क्या होनी चाहिए, को प्राइम में होनी चाहिए, और p और q का एलसीएम जब भी, HCF जब भी निकाले तो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है ना। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे 2/3, ठीक है ना, 2/3, ये दोनों एक ऐसे नंबर है जो कि किसी के टेबल से डिवाइड नहीं होते। दोनों नंबर किसी एक स्पेसिफिक टेबल से डिवाइड नहीं होते, किसी एक स्पेसिफिक नंबर्स के पहाड़े में नहीं आते। बेसिकली जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उन लोगों के लिए भी मैं कुछ हिंदी में बात कर रहा हूँ ताकि वो लोगों को भी ये चीज समझ में आ सके। तो ये दोनों नंबर जो है ये किसी दूसरे पहाड़े में नहीं आते। बेसिकली कोई एक ऐसा पहाड़ा नहीं है जिससे ये दोनों नंबर एक साथ डिवाइड हो सके, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ एक ही नंबर, एक ही है पहाड़ा, एक का पहाड़ा मतलब 1 का टेबल जो क्या कर सके, मतलब दोनों को डिवाइड कर सकता है, 2 और 3 को एक साथ डिवाइड कर सकता है, ठीक है ना। तो इसका HCF क्या, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 into 2, और 3 को क्या लिख सकता हूँ, 1 into 3। तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 है ना। तो HCF जो होगा 2 and 3 का,
वो 1 होगा, ठीक है ना। तो इसलिए कहता हूँ ये जो नंबर है ये हमारा रैशनल नंबर भी है, और फर्स्ट क्या है हमारा डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, सेकंड पी एंड क्यू क्या है इंटीजर, पी और क्यू दोनों ही इंटीजर है, और पी एंड क्यू क्या है को प्राइम है। को प्राइम का मतलब दोनों का एचसीएफ निकालने पे हमारा 1 आना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये दोनों का एचसीएफ निकाला तो इसमें 1 एचसीएफ निकल गया, तो ये हमारा नंबर क्या है दोनों को प्राइम नंबर है। तो ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए रैशनल नंबर के लिए। आई होप रैशनल नंबर आप लोगों को समझ में आया होगा। 1 मिनट मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या दिया हुआ है। अगर मैं, हाँ और एक बात और, रैशनल नंबर को मैं डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए रैशनल नंबर का वो कैसा होना चाहिए, वो भी देख लो यहाँ पे। डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा ना रैशनल नंबर का वो कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ expansion of rational number। ये चौथा रूल आप लोग लिख लेना। रैशनल नंबर की कैटेगरी में अगर डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू आप लोगों से पूछना चाहिए कि ये नंबर रैशनल नंबर है या नहीं, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन से मैं आप लोगों को पहचान बता देता हूँ कि वो रैशनल नंबर हो सकता है कि नहीं, ठीक है ना। जैसे कि कोई नंबर ले लिया, मान लो कोई नंबर x है, ठीक है ना, जिसको मैंने डिवाइड किया किसी नंबर y से, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद जो नंबर है मान लो 0.234 ऐसा नंबर आ गया कोई, जो कि अब रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, 0.234 आ गया। तो बेसिकली ये जो नंबर है ये रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर क्या बोलता है, रैशनल नंबर ये कहता है डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं कि जो क्या हो कभी अपने आप को डिफरेंट फॉर्म में रिपीट ना करें। मतलब ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए कि 0.234 डैश 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 और नंबर, मतलब डिफरेंट नंबर रिपीट होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर का डेफिनेशन ये होता है कि नंबर क्या होनी चाहिए, टर्मिनेट हो जानी चाहिए। रैशनल नंबर क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नहीं सॉरी मैंने गलत है बता दिया आप लोगों को। डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है रैशनल नंबर की कैटेगरी में, और क्या होता है रिपीट होता है, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा 0.3333 ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। और 0.234, अब इसको रैशनल नंबर कैसे बना के लिख सकते हैं, जैसे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 234, तो 234 को मैं ऊपर लिखा, जितने नंबर से उसको नीचे लिख देता हूँ, ठीक है ना। डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, नीचे मैंने 1000 लिख दिया, ठीक है ना। तो इस नंबर को और सिंप्लीफाई कर देना आप लोग, तो आप लोगों को P/Q के फॉर्म में मिल जाएगा। तो बेसिकली ये जो नंबर है हमारा रैशनल नंबर हो गया। अब ये देखते हैं ये, तो ये रैशनल नंबर है या नहीं, ये ऐसा भी लिखा हो सकता है या फिर ये ऐसा भी लिखा हो सकता है, इसको हम लोग बार कहते हैं।
0.3 पे बार, इसका मतलब 3 डेसिमल के बाद 3 लगातार रिपीट होगा, ठीक है ना, 3 लगातार रिपीट होगा। तो इसको इसको P अपॉन Q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हमने क्लास 9th में ये ऐसे मतलब ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना सीखा था, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर 0.3333 है, ठीक है ना, इसको मैं मान लेता कोई नंबर x है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 10 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब मैं इस इक्वेशन फर्स्ट को 10 से डिवाइड कर दूंगा तो इधर 10x हो जाएगा, इधर 10 से डिवाइड करूंगा तो ये नंबर इधर चले जाएगा, ये पॉइंट डेसिमल जो है इधर चले जाएगा, तो 3.3333 इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक है ना, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को एलिमिनेशन मेथड से x की वैल्यू निकाल लेना है। यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम लोग, 3.333 और अब इस इक्वेशन को, ये हमारा 10x है, ये हमारा x है, ठीक है ना। अब इसमें से 0.3333 माइनस कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये सारे नंबर्स कट जाएंगे, ठीक है ना। अब 10x में से एक x जाएगा तो 9x बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 में से 0 गया, 3 आएगा, तो 9x बराबर 3 आ गया ना, तो x बराबर क्या होगा 3/9, दैट इज 1/3। तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दिया ना, ये नंबर्स को हमने, ये जो 0.3 पे बार था, ये बेसिकली ये नंबर्स हमने P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दिया। तो ये क्या है हमारा, ये भी एक तरीके से रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ये है कि वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग नेचर के होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के होते हैं एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब या तो डेसिमल के बाद नंबर डिजिट जो होगा वो एंड हो जाएगा, या फिर जो नंबर होगा वो अपने आप को रिपीट करेगा। ये हमारा है मतलब रैशनल नंबर की पहचान डेसिमल फॉर्म की, डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू। अगर आप लोगों को रैशनल नंबर पहचानना हो तो इस तरीके से पहचानना है, या तो पॉइंट के डेसिमल के बाद जो नंबर होगा वो एंड हो जाएगा, या फिर अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर को क्यू बार या फिर क्यू की पावर ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो और हाँ, एक चीज मैंने आप लोगों को बताना भूल गया था रैशनल नंबर की कैटेगरी में, जैसे कि पाई, ये जो पाई होता है इसकी वैल्यू 22/7 होती है। बेसिकली ये रैशनल नंबर की हर एक मतलब कंडीशन को फुलफिल करता है, लेकिन इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू देखा जाए ना, तो ये चीज
क्या, ये तो डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू देखा जाए ना तो ये जो है ना ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना वो ऐसा होगा कुछ 3.14 के बाद नंबर जो होगा ना अलूल जलूल नंबर सारे इधर मतलब रिपीट होते जाएंगे, रिपीट नहीं होंगे बेसिकली आते जाएंगे। तो इस वजह से डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू देखा जाए तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कुछ ऐसा होता है कि वो डेसिमल के बाद अपने आप को एंड कर देता है या फिर अपने आप को जो डिजिट होता है वो रिपीट करता है, ये होता है। लेकिन यहाँ पर नंबर डेसिमल के बाद नंबर जो है रिपीट भी नहीं होगा, ना ही ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। तो इस वजह से ये रैशनल नंबर नहीं कहलाता है। तो पाई एक रैशनल नंबर नहीं है, पाई की वैल्यू जो 22/7 है बेसिकली वो भी रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है, ये भी समझ लो। अगर कोई किसी को लगता हो 22/7 एक रैशनल नंबर है तो ये गलत है। इसका रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू। अब इरेशनल की कैटेगरी, पहली कैटेगरी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। इसका डेसिमल एक्सपेंशन की डायरेक्ट पहले बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर की। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ irrational numbers। irrational numbers का डेसिमल एक्सपेंशन, तो बेसिकली irrational नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कुछ ऐसा होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो नंबर होते हैं ना दशमलव के बाद मतलब डेसिमल के बाद वो अपने आप डिफरेंट नंबर्स आते हैं। कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं आएगा जो अपने आप को रिपीट करता होगा या फिर जो डिफरेंट नंबर एंड होता होगा डेसिमल के बाद, ऐसा नंबर नहीं आएगा, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरा मान लो कि 2.34798224 ऐसे मतलब नंबर डिफरेंट नंबर डेसिमल के बाद आते जाएंगे इधर, ठीक है ना। तो इसकी इरेशनल नंबर की सबसे पहली पहचान ये है कि जो डेसिमल के बाद डिफरेंट नंबर अपने आप को लगातार मतलब चलते जाएंगे इधर, पहली पहचान ये। दूसरी पहचान ये कभी भी अपने आप को रिपीट भी नहीं करेंगे। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये स्पेसिफिक नंबर को अपने आप को रिपीट भी नहीं करें। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, इसका पहली कंडीशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जो नंबर होगा वो ना ही टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट करेगा अपने आप को। तो इसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को दे दिया, जैसे कि यहाँ पर कोई नंबर होगा, मैंने नंबर लिखा, मान ले कोई नंबर x है 2.3478549662 ऐसा मतलब अजीबोगरीब नंबर हमें देखने को मिले डेसिमल के बाद। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि ये ना ही दशमलव के बाद मतलब डेसिमल के बाद ये जो नंबर है वो ना ही एंड हो रहा है ना ही कोई स्पेसिफिक नंबर रिपीट हो रहा है। एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ना ही डेसिमल के बाद अपने आप कोई नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेट, ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। ये पहचान है इरेशनल नंबर की डेसिमल के फॉर्म में देखा जाए, डेसिमल के थ्रू अगर देखा जाए तो इसकी पहचान कुछ इस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। और रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू देखा जाए तो वो क्या होगा, रिपीटिंग नेचर डेसिमल के बाद कोई स्पेसिफिक नंबर अपने आप को रिपीट करेगा या फिर डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा।
अब इरेशनल नंबर, अब इरेशनल नंबर का एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखना, जो नंबर रैशनल नंबर नहीं होते हैं उनको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। बेसिकली वो नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर होता है। इसके एग्जांपल जैसे कि जिसको हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो रैशनल नंबर नहीं होते हैं उनको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, या फिर जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, जो रैशनल नंबर नहीं होते हैं उनको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, या फिर जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि मान लेता हूं कोई नंबर है, x नंबर है, ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ ऐसा 3.427985439 ऐसा कोई नंबर है। तो इस नंबर को हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है ना। और इसका एग्जांपल देखना हो तो फिर √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, √5 की वैल्यू, ये सारी वैल्यू मतलब √2 की वैल्यू 1.42 ऐसे समथिंग आएगा, और इसकी भी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ आएगी, इसकी भी वैल्यू, √3 की वैल्यू। बेसिकली ये इन रूट्स की वैल्यू मुझे पता नहीं है, लेकिन आप जब भी ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, अगर जब भी आप लोग इसका मतलब वैल्यू देखेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी इनकी, यहाँ पर डेसिमल के बाद अलग अलग डिफरेंट नंबर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो अंडर रूट के अंदर जितनी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं ना, जो बेसिकली वो सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स होते हैं। बेसिकली यहाँ पर √3, √5 इनकी स्पेसिफिक वैल्यू मुझे अभी याद नहीं है, तो इसलिए मैं इनके एग्जांपल सिर्फ मैं, आप लोग कैलकुलेटर में ये चीज चेक कर लेना, √5, √3, √2 की वैल्यू यहाँ पर जो होगी वो आप लोगों को डेसिमल के बाद देखना, कुछ डिफरेंट नंबर देखने को मिलेगी, और यही मतलब एग्जांपल से इरेशनल नंबर के। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं, और पाई जो है, पाई भी एक तरीके से इरेशनल नंबर है, बिकॉज इसको डेसिमल एक्सपेंशन से देखा जाए तो पाई क्या होता है, डेसिमल के बाद
3.14, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स मतलब आते जाते हैं। इस वजह से हम लोग इसे पाई को इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रख दिए। अब हमारा आता है कौन सा नंबर, प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट हो गया, रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया। हाँ, प्राइम नंबर्स को एक और नाम दिया गया है, वो नाम ये है कि प्राइम नंबर्स को हम लोग रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। प्राइम नंबर्स को हम लोग रिलेटिवली प्राइम नंबर भी कहते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं ट्विन प्राइम नंबर। एक मिनट में मार्कर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा यहाँ पे विजिबल नहीं है। ट्विन प्राइम नंबर, तो ट्विन प्राइम नंबर्स, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आप लोग भी अपनी नोटबुक में ये स्टेटमेंट जरूर लिखना। ट्विन प्राइम नंबर वैसे प्राइम नंबर जिनके बीच में टू का गैप देखने को मिले उसे हम लोग ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेता हूं मैं। जैसे कि प्राइम नंबर ही लेने हैं, बेसिकली ट्विन प्राइम नंबर कोई डिफरेंट अलग कोई वैरायटी का नंबर नहीं है। बेसिकली ये भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन इसके अंदर क्या होना चाहिए, दो प्राइम नंबर्स के बीच में 2 का गैप होना चाहिए। कितने का गैप होना चाहिए, 2 का गैप होना चाहिए। तो वैसे प्राइम नंबर्स को हम लोग ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक मिनट, इसका एग्जांपल ले लिया मैंने 5 और 7, ये दोनों नंबर प्राइम है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा जाए तो ये 2 का है। इनके बीच का डिफरेंस जो है वो कितने का है, 2 का है। और 7 और 9 नहीं, 9 नहीं, 11 और 13 ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, और इनके बीच का डिफरेंस देखा जाए तो 2 का है। इलेवन और 13 के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 का है। तो ये भी प्राइम नंबर्स हैं, मतलब ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। वैसे प्राइम नंबर्स जिनमें 2 का गैप देखने को मिले उनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 17 और 19, ये भी एक ट्विन प्राइम नंबर है। डिफरेंस 2 का है, इधर भी। ठीक है ना, डिफरेंस इधर 2 का है। तो ये चीज आपने ये सारी चीज आप लोग अपने दिमाग से सोच सकते हो। प्राइम नंबर से सोचना है, लेकिन सोचना कुछ इस तरीके से है कि
गैप जो होना चाहिए वो सिर्फ 2 का होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर्स ले लिया है 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरीके के नंबर लेने हैं और ये सारे नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स ही हैं। बेसिकली इनके बीच का जो गैप है, मतलब डिफरेंस है दोनों के बीच का, वो 2 का है। तो इसलिए हम लोग ऐसे नंबर्स को ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, एक मिनट। सॉरी।